कैनरा बैंक। दोस्तों, कैनरा बैंक के स्टॉक को आज हमने चूज़ किया हुआ है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। आज मतलब आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट होने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा पूरा वॉच करना है बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाले दिनों में कैनरा बैंक किन किन लेवल्स पे वर्क करेगा और उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से काम करना है। इसके बाद जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो मैं ये बताने वाला हूँ कि जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये कंपनी जो है, एक तो बैंक है, इसके होल्डर शेयर होल्डर कौन कौन है, प्रमोटर की कितने हिस्सेदारी है, एफआईआई की कितने हिस्सेदारी है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको इसको वॉच करने के लिए आपको पूरा पूरा वॉच करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूँ वैसे ही आपके पास पहुँच सके। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9669902885 पर। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको उसका लेवल प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेवल ले लीजिए, लिख लीजिए फेयर कॉपी में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पहला अभी एक बता दूं कि मैंने इसका एक वीडियो 31 मई को भी बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने ये बोला था कि 119 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो 122, 127 और 132 के ऊपर के टारगेट होंगे। तो देख सकते हैं 3 जून को जो हाई बनाया है एग्जैक्ट 128 रुपीज़ का बनाया है, वहीं से इसमें सेलिंग प्रेशर आया। और नीचे का जो मैंने दिया था कि नीचे में यदि ये 119 वो 117 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो 114, 111, 106, 101 और 98 रुपये के टारगेट होंगे। तो लो बनाया था दोस्तों 4 जून को, जो गवर्नमेंट बनी थी उस समय लो बनाया था, वो 4 जून को बनाया था 96 रुपये का। तो ज़बरदस्त लेवल हैं दोस्तों। इन लेवल पे बस आपको वर्क करना चाहिए। वो वर्क आपको प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आप उन पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, बाय सेल करना पड़ेगा। किस तरीके से आपको उन लेवल्स पे वर्क करना है वो मैं अभी बता दूंगा। पहले आप कल के और आने वाले दिनों के लेवल नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए 121 पर आज इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 0.25% ऊपर क्लोज किया है। यदि मैं बात करूं ऊपर के लेवल्स की तो 121 रुपये के 121 रुपये 35 पैसे के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है ये स्टॉक, तो इसके टारगेट होंगे 122.70, 124.40, 127.10, 129.80 और फाइनली 131.50। ये ऊपर के टारगेट होंगे। इनको नोट डाउन कर लीजिए आप फेयर कॉपी में। वर्क कैसे करना वो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले नीचे के भी टारगेट नोट डाउन कीजिए। नीचे में यदि ये 120 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 118.30, 115.60, 112.90 और 111.20। ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। इन लेवल्स पे आपको वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपना जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है या ऐप है उस पर आपको 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है इंट्राडे का। ठीक है, और उस चार्ट पे ये जो लेबल्स मैंने बताए हुए हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब लाइव मार्केट में जब भी जो कैंडल्स हैं 5 मिनट की वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करें तो वहाँ से बाय कॉल जनरेट हो जाएगी और टारगेट होगा अगले लेवल का। ठीक है, इसके बाद नीचे में यदि उस लेवल के नीचे 2 कैंडल आपकी क्लोज होती हैं नीचे की तरफ तो सेल कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा नीचे वाले लेवल का। ठीक है, इस तरीके से बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल आपको करना है। अच्छे रिज़ल्ट आते हैं दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है और
वन शॉट स्ट्रेटजी है, ठीक है। दिन भर में 2 चांस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लंबा रनिंग या लंबा मूवमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आई होप आप लोगों ने समझ ली होगी। अब मैं आता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो कैनरा बैंक है जो है दोस्तों, भारत का एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जो कि चौथे नंबर पर आता है। इससे ऊपर एसबीआई है, पीएनबी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। इसके बाद जो है साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ये फेमस है, सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन वगैरह जो है वो साउथ इंडिया में इनका रहता है एसबीआई के बाद, ठीक है। और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी बेंगलोर में, ठीक है। और सारे फिनेंशियल काम ये करता है। अब मैं मार्केट कैप पे आ जाता हूँ। इसका मार्केट कैप 1,09,782 करोड़ रुपए का है। इसने साल भर का हाई 129 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 58.3 रुपये का है, 7.19 का पीई रेशियो है, बुक वैल्यू 102 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड 2.66% का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 17.9% का है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है इस स्टॉक की। ये एक बैंक वाले सेक्टर में आता है दोस्तों। तो सारे सरकारी बैंक जो होंगे वो इसके कॉम्पिटिटर होंगे, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईओबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। यदि मैं बात करूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों प्रमोटर की हिस्सेदारी काफ़ी लंबे समय से 62.93% पे है। इसके बाद एफआईआई की हिस्सेदारी दोस्तों इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में कम हुई है, 10.57% हो गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में बढ़ी है थोड़ी सी, 14.39% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ी है दोस्तों, 12.10% हो गई है मार्च क्वार्टर में, ठीक है। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब बारी आती है इसके रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट आ चुका है और शेयर स्प्लिट भी हो गया है। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था 8 मई को। उसके बाद ये काफ़ी रनिंग भी पकड़ी थी इस स्टॉक ने और स्प्लिट भी हो गया शेयर 15 मई को, ठीक है। लगभग 5 पार्ट में ये डिवाइड हुआ था और एट प्रेजेंट अभी डिविडेंड दिया है दोस्तों, जो 14 जून को क्रेडिट होगा। डिविडेंड 16 रुपये 10 पैसे का इन्होंने दिया हुआ है और 16 रुपये 10 पैसे ये उस डेट का है जिस दिन ये 600 रुपये के लगभग चल रहा था, ठीक है। तो पर शेयर के हिसाब से आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इस डिविडेंड को, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी एक स्ट्रेटजी बता दी और साथ में एक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे 4 वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं जो उस दिन के ट्रेंडिंग स्टॉक रहते हैं, जिनकी आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट होने की संभावना है। यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुंच सके। आपका कोई शेयर है जिनका आप शेयर का लेवल जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। जैसे ही रीड करता हूँ मैं आपको उसके लेवल्स अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।